सो हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हम लोग ने हमारा 2024 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट किया हुआ था। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले 2023 के क्वेश्चन पेपर की, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 6 यानी डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ्स 2 के ऊपर बेस होने वाला है। यहाँ पर अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया अभी तक। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, एग्जाम में इस चैप्टर से मोस्टली 8 मार्क्स, कभी 7 मार्क्स, कभी 9 मार्क्स का वेटेज बनता है। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स कहीं भी टपक जाता है। तो आप लोग को ध्यान रखना है, इसमें सारे ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। और 8 मार्क्स के लिए, अगर इस 8 या 9 मार्क्स के लिए किसी चैप्टर को प्रिपेयर करना होगा तो बहुत सिंपल चैप्टर है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग बहुत सारी सिंपल चीज़ों की बात करेंगे और बहुत सारे कंसेप्ट को सीखेंगे। तो बच्चों इन सारी चीज़ों को अगर आप लोग को सीखना है इस वीडियो के अंदर और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझना है तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू फाइन। तो मेरा साथ स्वागत करता हूँ आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं अपन कैसे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो फटाफट देखेंगे अपन एक और वीडियो जिसमें अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, 2 मार्क्स का एमसीक्यू, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बड़ा ही आसान सी बातें करेंगे इसके अंदर। हमें क्या बोला, सॉल्व करना आप लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, जहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया dx/dt x log x अपॉन में t, और इसका आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले क्या करो मालूम है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया उसे एज इट इज लिख लो पहले। तो इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल, मतलब क्या dx को नहीं रखना है, dt को उठा के वहां पर लेके चले जाओ। तो यहाँ पर t वैसे रहेगा, x log x कुछ काम के नहीं है, यहाँ पर इसे नीचे लेके चलाओ। ठीक है, अब उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट कर दो। अब बच्चों आप लोग को पता है 1/t का इंटीग्रल जो होता है log t होता है, इसका इंटीग्रल आपको पकड़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। फिलहाल इसे 1 पकड़ लो और अलग से है ना इसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा अलग से इसे सॉल्व करते हैं। सो लेट अपन इसे मान लेते हैं i इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x मान लेते हैं। चलेगा ऐसा, इसे i मान लिया। अब इसे अलग से सॉल्व कैसे करना है, तो पुट करता हूं मैं log x को t मान लेता हूं। तो मुझे पता है 1/x dx जो होगा वो dt हो जाएगा। सो आप लोग देख सकते हैं ये 1/x और ये dx क्या हो जाएगा dt। सो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, i इज इक्वल्स मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x को क्या पुट किया मैंने, t पुट किया हुआ 1/x dx dt हो चुका है। इस तरीके से मेरा इंटीग्रेशन मिलेगा। अब यहाँ पर पहले से t लिया, वापस से t लेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। थोड़ा सा ईजी करने के लिए यहाँ पर आप लोग u कंसिडर कर लो। मैंने यहाँ पर क्या कंसिडर करना है, u। ठीक है, जहाँ पर भी आप लोग ने t लिखा बस वहाँ पर u कर दो, और कोई दिक्कत वाली बात है, सब कुछ वैसे ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/u dt हो जाएगा। और आपको पता है 1/x का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो log x होता है, वैसे 1/u का क्या हो जाएगा, log u हो जाएगा। बट बच्चों u मैंने क्या कंसीडर किया था, log x, तो ये हो जाएगा log of x हो जाएगा। ठीक है, आप लोग चाहे तो प्लस सी लिख सकते हैं, लेकिन बार बार सी लिखने से अच्छा एक ही बार जो अपन इंटीग्रेट करेंगे उसमें डायरेक्टली पुट कर देंगे। सो बच्चों वापस से भी इंटीग्रेट करता हूँ, 1/x log x dx है और यहाँ पे 1/t है dt है। तो इसका इंटीग्रल मैंने जस्ट निकाला है, उसका इंटीग्रेशन कितना है बच्चों, log of x आ रहा है। तो यहाँ पे लिख दो log of x, और 1/t का क्या हो जाएगा, log d हो जाएगा, और प्लस सी। सो मैंने आप लोगों को यही बताया, जब दोनों साइड log के टर्म होंगे तो इसे पकड़ लेना है c1। तो अब यहाँ पर क्या मिलेगा, log of x, यहाँ क्या मिलेगा, log of t प्लस log of c मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पर मेंशन करना है वेयर log c जो है वो c1 के बराबर है। अब दोनों यहाँ पर देख सकते हो दोनों टर्म्स एडिशन में है। log क्या बोलता है, एडिशन को एडिशन में मत रखो, उसे मल्टीप्लाई में लिख दो, यानी कि log tc हो जाएगा, ct भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं tc लिख दूँ या ct लिख दूँ, एक ही बात है। अब दोनों साइड से एक log कैंसिल, यहाँ पर क्या मिलेगा, log x इज इक्वल्स टू ct। देखो यही हमारा सॉल्यूशन है। तो कहीं पर log x का टर्म दिख रहा है क्या, नहीं, सब एक्सपोनेंशियल के टर्म में दिया है। तो आप लोग को एक चीज सिंपल सी चीज पता है, जब भी log को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करते हैं ना, तो x वैसे ही रहेगा, ये बेस का e लेके ऊपर उठ जाता है, बेस पे कुछ नहीं मतलब e है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा e रेज़ टू ct। और मैच करो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है इसके साथ। सो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज मैचिंग विद द सॉल्यूशन, और यही हमारा आंसर होता है। एग्जाम में भी ऐसे अटेम्प्ट करना है, बहुत बोलते फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, एग्जामिनर्स का इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही मस्त सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका डिग्री हम लोग को एक नजर से देखने की बात करेंगे तो सर यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका पावर कितना है, 1 है, तो डिग्री 1 ही मिलेगा। हमारा सजेशन, हमारा एक्सपेक्टेशन यही होता है। बट बच्चों हम लोग को इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है वो देखना। तो पहली बात देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो तो e रेज़ टू dy बाय dx दिया गया। जब भी e की पावर में कोई भी टर्म्स होगा तो ऑब्वियसली वो एक्सपोनेंशियल में चला जाता है, और एक्सपोनेंशियल में डिफरेंशिएशन बहुत गड़बड़ है। तो पहली बात तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो होना चाहिए वो होना चाहिए, सिंपल सी बात है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए। सो सिंस यहाँ पे क्या लूंगा, सिंस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट in the form of polynomial differential equation, so therefore degree
कैन नॉट बी डिटरमाइन। एक झलक के लिए हमें इसका डिग्री 1 लगता है, लेकिन डिग्री कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा इस केस में। समझ में आया बच्चों? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में गड़बड़ करके आ सकते हैं इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने अच्छे तरीके से इसे बता दिया हुआ। अब अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। वो क्वेश्चन था 1 मार्क्स, ये क्वेश्चन अभी 2 मार्क्स के लिए। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे सॉल्व करना है? पहली बात ये माइनस इसको उठा के वहां पे ले लो, तो cos x cos y dy लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वल टू कैसे sin x sin y dy हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सही है? सब कुछ सही है एकदम। अब आगे बात करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करते हैं। ये cos y है, ये dy सही है, cos x को वहां पे लेके जाता है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा sin x अपॉन में क्या जाएगा cos x, यहाँ मिलेगा dy, और sin y को यहाँ पे ले लेंगे तो cos y अपॉन में sin y, यहाँ पे क्या आ जाएगा dy। अब आपको पता है cos अपॉन sin जो होता है वो cot होता है, लिखता है यहाँ पर cot y dy। sin अपॉन cos क्या होता है tan, यहाँ पे लिखता हूँ tan ऑफ x dy। इंटीग्रेट सॉरी dx आएगा यहाँ पर, dx गलती से मैंने dy लिख दिया हुआ यहाँ पर पहले से dx है, ओके मैंने यहाँ पर ही गड़बड़ कर दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर dx होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार मैं चाहे तो मैच कर लेता हूँ, क्वेश्चन देख लेता हूँ कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया मैंने। dx dy का बड़ा ही गड़बड़ हो सकता है, इसे मैं देख लेता हूँ एक बार। ओके हाँ परफेक्ट, यहाँ पर dx आना चाहिए। यहाँ पर मैंने टर्म्स लिखे ना, ये dx के टर्म्स, ये dx है, ये भी dx है। तो यहाँ पे ले देता हूँ मैं dx, यहाँ पे ले देता हूँ मैं dx, यहाँ पे ले देता हूँ मैं dx। ठीक है, यहाँ तक अब आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट किया। अब आप लोगों को पता है कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कॉट का होता है सिंपल सी बात है लॉग ऑफ क्या हो जाएगा लॉग ऑफ साइन y, और उसी तरीके से tan का क्या होता है। तो सिंपल अगर कभी याद भी ना रहे तो ऐसे भी याद कर सकते हो, साइन अपॉन कॉस है ना, तो इसको लिखने का एफ डैश एक्स अपॉन में एफ ऑफ एक्स के फॉर्मेट में। तो कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस है, तो माइनस को एडजस्ट कर दो। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी लॉग ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा माइन, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स मिलेगा। अब माइनस है तो आप लोग को रूल पता है, माइनस को अंदर खींचने के लिए इसको रेसिप्रोकल में लेना पड़ता है, तो लॉग ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स होगा, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हैं लॉग ऑफ सेक एक्स लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिखना है आपको, और यहाँ मिलेगा प्लस सी। अब आप लोग को मैंने सिखाया जब भी दोनों साइड लॉग के टर्म होंगे ना बच्चों, तो इसे सी नहीं इसे C1 लिखना है, और इसे रिप्लेस करना है। ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ साइन y, ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ सेक एक्स, और ये क्या हो जाएगा लॉग सी। अब लॉग क्या बोलता है, अगर मैं प्लस में देखूँ ना तो मुझे वैसे मत रखो, मुझे मल्टीप्लाई में लिखो, तो लॉग ऑफ सेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा लॉग सी हो जाएगा, सॉरी लॉग इंटू क्या हो जाएगा सी। इस तरीके से आप लोग को देखने मिलेगा। दोनों साइड से लॉग को अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो मुझे मिलेगा साइन y इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा सेक एक्स इंटू सी। आप लोग चाहते हो सेक को यहाँ पे भेज दो साइन y, चाहे तो नहीं तो वहाँ पर भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आप लोग को एक सिंपल सी बात पता है, 1 अपॉन सेक जो होता है वो क्या होता है कॉस होता है, तो यहाँ पे मिलेगा साइन y इंटू कॉस एक्स इक्वल टू सी, और ये आपका फाइनल आंसर बन जाता है। सो अगर आप लोग ने ऐसे अटेम्प्ट किया तो आप लोग को फुल मार्क्स मिलेगा, यहाँ तक भी किया तो भी फुल मार्क्स मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको सिर्फ बस सिंप्लीफाई करने बोला, आपको आंसर मैच करने के लिए नहीं बोला गया। सो यहाँ तक आप लोग सॉल्व करो, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को फुल मार्क्स मिलता है, और सिंपल क्वेश्चन है मेरे हिसाब से आराम से किया जा सकता है। एक और क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के लिए पूछा गया उसे भी देख लेते हैं, इतने सारे क्वेश्चन देखे तो इन्हें भी देख लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें बोला पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो पहले पर्टिकुलर के पहले आप लोग को जनरल सॉल्यूशन निकालना है सी के टर्म में, और फाइनली आपको सी की वैल्यू निकालनी है और उसको रिसब्स्टिट्यूट करके पर्टिकुलर निकाल लेना। सो वो कैसे होगा, क्वेश्चन को देखो, dy बाई dx की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई e रेज़ टू 2y cos x। तो पहले मैं क्या करूँगा मालूम है, dy को वैसे रखता हूँ, dx को उठा के वहां पे लेके जाता हूँ, cos x dx हो जाएगा, और e रेज़ टू 2y वैसे ही रहेगा। भाई बच्चों यहाँ पे dx के साथ 2y क्या कर रहा है, e रेज़ टू 2y क्या कर रहा है, तो उसे यहाँ से उठाएंगे मल्टीप्लाई में से डिवीजन में लेके चले आएंगे, और यहाँ पे मिलेगा 1 अपॉन e रेज़ टू 2y dy। सही है यहाँ तक। अब आप लोग थोड़ा सा एक और सॉल्यूशन थोड़ा सा और सॉर्ट कर लो, e रेज़ टू 2y डिनोमिनेटर में इसे लेके जाओ न्यूमरेटर में, तो e रेज़ टू माइनस 2y dy हो जाएगा, यहाँ cos x dx है। अब करना क्या है, इंटीग्रेट कर दो। अब आपको पता है e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू x ही होता है, तो वैसे e रेज़ टू 2y का इंटीग्रेशन e रेज़ टू 2y ही होना चाहिए। बट बच्चों यहाँ पर देखो माइनस टू जो भी मल्टीप्लाई में होता है ना, सिंपली वो डिवीजन में आ जाता है। जो भी कांस्टेंट हमारे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में होगा वो डिवीजन में आता है इंटीग्रेशन के केस में। वैसे कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स, यहाँ पे लिखता हूँ साइन एक्स, और यहाँ पे प्लस सी लिखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा है। अब हमें क्या करना मालूम है, हमें हमारे इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। इसे पकड़ता हूँ फिलहाल के लिए इक्वेशन नंबर 1, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमारे कंडीशंस दिए गए। क्या पुट करना है, आपको पुट करना है x इक्वल्स टू पाई बाई 6 एंड y इक्वल टू 0 पुट करना है। जैसे x और y पुट करोगे आपको c मिल जाएगा। देखो यहाँ पर e रेज़ टू माइनस 2, y की वैल्यू कितनी है बच्चों 0,
अपॉन में -2 इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 6। ठीक है, अब e रेस टू -2 इंटू 0 मतलब e रेस टू 0 हो जाएगा, अपॉन में -2 इक्वल टू साइन पाई बाय 6, यहाँ पे प्लस सी लिखना भूल गया, हाँ साइन पाई बाय 6 साइन 30 कितना तो 1/2। अब आप लोग ये देखो, ये e रेस टू 0 एनीथिंग रेस टू 0 1 होता है तो मिलेगा -1/2, और ये +1/2 यहाँ पर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी -1/2 हो जाएगा। अब बेस से मैं दोनों को, बेस को एक बार लिखो, -1 -2 हो जाएगा तो -2/2 इक्वल टू सी। तो दोनों साइड से 2 कैंसिल, सी की वैल्यू कितनी मिलेगी -1, इसे पकड़ लो इक्वेशन नंबर 2। सो बच्चों आपको सी की वैल्यू मिल चुकी है, इसे रीसब्स्टिट्यूट कर दो हमारे फर्स्ट इक्वेशन में, पुट सी इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। पुट करेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा, e रेस टू -2y अपॉन में 2 -2 इक्वल टू साइन ऑफ x, और यहाँ पर क्या मिलेगा -1। अब आप लोग सिंपल चीज ये करो, डिनोमिनेटर में क्या है -2, पूरे इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे -2 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा e रेस टू -2y, -2 से मल्टीप्लाई करोगे -2 sin x, और -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो +2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो बहुत सिंपल स्टेप है, इसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, 1 अपॉन e रेस टू 2y लिख सकते हो। ठीक है, और 2 को आप लोग चाहे तो आगे लिख लें, sin x, सॉरी 2 को आगे लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस में ना 2 आगे लिख लिया, और -2 sin x को मैं पीछे कर देता हूँ। समझा ये चीज, पक्का। अब e रेस टू 2y को वहां पे भेज दो, यहाँ पर क्या बचेगा 1, तो 1 इज इक्वल्स टू e रेस टू 2y 2 - 2 sin x। ठीक है, इसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, e रेस टू 2y 2 - 2 sin x इक्वल टू 1। सो ये आप लोग का सॉल्यूशन निकल कर आता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं। तो एग्जाम में अगर आप लोग ऐसे दिखाई दे तो ये आप लोग का पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा, जहां पे अपन ने सी की वैल्यू गायब कर दिया। मोस्टली जब भी आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो आप लोग को सी मिलता है, और सी जब भी मिलेगा उसे बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन, और सी की वैल्यू अगर अपन पुट कर देते हैं और हमें जो सॉल्यूशन मिलता है उसे बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में बड़े ही इजी वे में, बड़े ही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे अपने 3 पेपर कंप्लीट किए हुए हैं 2025, 24 और 23, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिए हुए हैं। किन्हीं क्वेश्चन में आप लोगों का डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इसके अलावा किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो वो भी आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप लोग डाउट क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अपन बात करेंगे कुछ और नए कंसेप्ट, कुछ और नए चैप्टर्स की। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड टेक केयर।